टोंक जिला जाट समाज जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह के इस पावन अवसर पर आज जाट धर्मशाला डिग्गी में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे सम्माननीय महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी, माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार एवं विधायक डी कुम्हेर हमारे बीच में पधार गए हैं। उनका समाज की ओर से कल्याण धरने की इस पावन नगरी पर हार्दिक अभिनंदन। और अब आपके बीच में मंच पर अपना उद्बोधन प्रदान करेंगे। मंच पर विराजमान विधानसभा में मेरे साथी एमएलए साहब आदरणीय कन्हैयालाल जी, मैडम आरुषि मलिक जी जो आपके यहाँ भी कलेक्टर रह चुकी हैं, भरतपुर में भी कलेक्टर रह चुकी हैं, अरुण कुमार तोमर साहब निदेशक CSWRI, आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी पूर्व आईजी साहब, सुखराम जी खोकर साहब पूर्व RBS, उपस्थित मंच पे सभी, क्योंकि मैं सबके नाम जानता नहीं इसलिए मैं तो ये कहूंगा सब सम्मानित मंच, उपस्थित सभी नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य, प्रधान, हमारे पंचायत समिति सदस्य, सरपंचगण। सबसे पहले तो जो आज समाज के लोगों ने मुझे यहाँ याद किया, उसके लिए सभी को हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बहन आरुषि जी से मजाक कर रहा था सवेरे, क्योंकि मैं सही 11 बजे आ गया, तो उन्होंने कहा यहाँ 11 का मतलब है 12:30 1। टाइम का कोई दिक्कत नहीं आपके लिए, लेकिन मेरा कार्यक्रम है, आपके भरतपुर में जाना है। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं समाज से। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए राजनीतिक बात नहीं कहूंगा। पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद हैं, मैंने समाज से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपको जो मैंने महसूस किया, देखिए परिवार के सदस्य की तरह से बोल रहा हूं, इसलिए अपन को बुरा इसमें किसी को लगे तो क्षमा चाहता हूं कि हमारे एकता और जागृति की कमी है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताएं। चाहे आप बीजेपी से हैं, मैं कांग्रेस से हूं, कोई और दल से हैं, लेकिन चुनाव एक अलग चीज है। लेकिन समाज के लिए, सेवा के लिए पूरे समाज को एक होना चाहिए, चाहे वो भरतपुर का जाट समाज हो, चाहे वो बाड़मेर का हो, चाहे टोंक का हो, चाहे मालपुरा का हो। और इसी की कमी हम लोगों को लग रही है, और इसी कमी की वजह से सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरीके से हम अपेक्षित हैं। समाज के लिए हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि अरे लोग जाटवाद करते हैं। अरे हम भी करते हैं, लेकिन कितना करते हैं ये बताऊं आपको। इतना करते हैं कि अपने समाज का नुकसान नहीं हो और किसी दूसरे समाज का नुकसान नहीं होने दें। ये तो सबको अधिकार है, इसमें किसी की क्या परेशानी है। आज यहाँ लोग अब चर्चा करेंगे, साहब जाटों की मीटिंग हुई, कौन सी बड़ी बात होगी, क्या दिक्कत है। और भी लोग कर बैठे हैं, मैंने देखे, मेरे को रिसीव करने आए, उनमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सब लोग थे, तो ऐसी बात थोड़ी है। आज मैं भरतपुर के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। भरतपुर का जो राजवंश था, जो महाराजा सूरजमल का आपने चित्र लगा रखा है यहाँ कीर्ति जी के बगल में, वहां से शुरू करना चाहूंगा, बल्कि उनके पुरखे से शुरू कराऊंगा कि हमारे यहाँ ये पूरे हिंदुस्तान में पहली रियासत है, पुरानी जो रियासत थी, जहां किसान का बेटा और राजा बना। आज हम जो कुछ भी हैं वो किसान की बदौलत है। किसानों ने एक अपना ठाकुर को चुन दिया, चूड़ामन जी को, क्योंकि ये हमारा आज से लीडर है और ये लीड करेगा। और धीरे 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 इतना राजवंश ने
अपना, क्योंकि हमने एकता और जागृति दिखाई, सभी जातियों को साथ लिया, हमने दिल्ली तक को फतेह कर लिया। और मजबूरी में अहमद शाह अब्दाली को महाराजा सूरजमल से संधि करनी पड़ी जब वो राजा सूरजमल कहलाते थे, और उनको महाराजा ब्रजेंद्र सवाई के किताब से नवाजा गया और संधि करी हिंदुस्तान के बादशाह। तो समाज चाहे तो ऐसी कोई बात जो नहीं हो सकती। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं जाट महासभा का 8 साल, दारा सिंह थे उससे पहले। मैं जहां जहां मीटिंग करता था वहां मैंने एक ही बात कही कि समाज में जागृति और एकता लाना बहुत जरूरी चीज है। आज बहुत खुशी हुई है मुझे देख करके कि हमारे समाज के इतने प्रतिनिधि, चाहे वो महिला हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, जीत करके आए हैं कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। और ये समाज के लिए गौरव की बात है। आप सबको धन्यवाद देना ही चाहूंगा और भरतपुर की जनता की ओर से एक संदेश लाया हूं कि हमारी भी सबसे राम राम कह दें। और आप सबको भरतपुर, आप आइए कभी भरतपुर, देखिए क्या इतिहास है। अलाउद्दीन खिलजी जो चित्तौड़ के दरवाजे अष्टधातु के लूट कर ले गया था दिल्ली से, जब महाराजा सूरजमल जवाहर सिंह ने दिल्ली फतेह करी, वो दरवाजे आज भरतपुर के किले में टंग गए। अरे देखो अपने इतिहास को, आकर कभी देखिए। फसल से आप लोग फ्री हो जाएं, आप पधारें और किला देखिए, डीग का हो, अजय रहे ये किले, कभी कोई ना अंग्रेज घुस सका ना मुगल घुस सका। और एक भी किला, यही बताता हूं खासियत किले की, भरतपुरों के जितने भी किले, चाहे डीग का हो, चाहे भरतपुर का हो, चाहे कुबेर का हो, कोई हमारे यहाँ पहाड़ी नहीं है, पहाड़ में नहीं बना है जमीन पर। लेकिन इस तरीके से बनाए गए हैं कि उनमें अंदर कोई घुस नहीं सकता। तो आपने मुझे याद किया, उसके लिए पूरे धन्यवाद। एमएलए साहब, आईजी साहब, मैडम आरुषि जी, सभी अफसरान जो यहाँ विराजमान हैं, सभी समाज के बुजुर्ग विराजमान हैं, और सभी चुने हुए प्रतिनिधि जिनका सम्मान हुआ, उनसे इजाजत भी लेना चाहूंगा, आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। इतना ही मेरा निवेदन था, क्योंकि जैसा मैंने कहा राजनीतिक कोई, तो पत्रकार भी इसको कोई राजनीतिक रूप से ना ले। पत्रकारों से निवेदन है कि अब जो कहना था मैंने अंदर कह दिया, और बाकी जो कहना था अब कह दिया। फिर कह रहा हूं, जागृति लाओ और एकता लाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।